hell is happening? Inside that ship! आज हम एक ही वीडियो में 3 इन शॉर्ट मूवीज को एक्सप्लेन करेंगे। पहली शॉर्ट मूवी का नाम दिस इज हाउ यू ड्राइव मशीन ऑफ डेथ, कि जब आप एक कॉइन उसके अंदर डालते हैं तो ये मशीन इसके बदले में आपके फ्यूचर के बारे में आपको बताती है। ये बताती है कि आपकी मौत कैसी होगी। लड़की जब इस मशीन को देखती है तो उसे ये काफी अजीब लगता है। फिर ये मशीन उस लड़की का थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और ऐसा होते ही वो मशीन ऑन हो जाती है। फिर उस मशीन से एक कार्ड निकलकर बाहर आता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि उसकी मौत ओल्ड एज में ही होगी। इसीलिए वो लड़की खुश होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगती है। तभी अचानक एक गाड़ी उसे हिट कर देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और वो लड़की सच में ही एक बूढ़े के हाथों ही मारी गई थी। यानी इसका मतलब ये है कि वो मशीन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करती है कि मौत कैसे होगी, लेकिन उस लड़की ने उसका मतलब उल्टा ही समझ लिया था। नेक्स्ट एक लड़का इस मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है। ये लड़का एक टेनिस प्लेयर था। इस लड़के का भी ब्लड लेने के बाद ये मशीन उसे एक कार्ड देती है और उसके कार्ड पर लिखा हुआ था पैराशूट फेलियर। यानी उसका मतलब साफ था कि उसकी मौत पैराशूट की वजह से ही होगी, क्योंकि इस लड़के को पता चल चुका था कि उसकी डेथ कैसे होगी और इसीलिए वो करता है ऐसी कभी भी ऐसी कोई गेम नहीं खेलूंगा जिसमें पैराशूट का इस्तेमाल होता हो। फिर नेक्स्ट डे हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो उस वक्त टेनिस खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो। और तभी ऊपर से अचानक पैराशूट का बैग उस लड़के पर आकर गिरता है और मौके पर ही उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक यंग लड़के की। वो भी मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा आता है कि किसी खूबसूरत लड़की की वजह से मौत होगी। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो खूबसूरत लड़कियों से दूर ही रहेगा। इसके बाद वो लड़का एक बीच पर चला जाता है जो कि काफी वीरान था और वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उस लड़के को कहती है कि मेरा फेस चल रहा है, सन क्रीम मेरे फेस पर लगा दो। लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और उसे कुछ दूर चला जाता है। तभी जलती हुई लड़की भागती हुई आती है और उस लड़के से टकरा जाती है जो कि उस लड़के की मौत की रीज़न बनती है और वहीं पर ही मर जाता है। नेक्स्ट एक लड़की इस मशीन का यूज़ करती है और उसके कार्ड पर लिखा आता है ट्रेवल टाइम। तो वो लड़की एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है। वो लड़की अपनी फ्रेंड से भी इस मशीन के बारे में शेयर करती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड समझती है कि ये इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। यानी जाहिर है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस है। तो वो लड़की गुस्से में आकर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ एक फेंक कर मारती है। लेकिन तभी एक टाइम एक्टिवेट होता है और वो टाइम इस लड़की को वार वर्ल्ड में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी गोलियाँ चल रही थी। तब एक गोली आकर इस लड़की को भी लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक ऑफिसर की और उसके कार्ड पर लिखा आता है बेयर। यानी इसका मतलब यह है कि उसे बेयर मारेगा और उसके बाद ही वो आदमी बेयर से रिलेटेड चीज़ों से अवॉइड करने लगता है। जैसे कि वो अपने हनी की बोतल को भी यूज़ नहीं करता क्योंकि उसकी शेप बेयर जैसी थी कि वो इस बात को लेकर एक वरिड हो जाता है, यानी खौफनाक हो जाता है कि वो बेयर पीने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो बेयर ही है ना, और इसीलिए वो उसे भी पीने से रुक जाता है। तभी उस आदमी की बेटी वहाँ पर आती है और उस कंपाइन पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि जंगल में बेयर्स होते हैं। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे और इसीलिए वो आदमी जाने के लिए एग्री हो जाता है। कैंपिंग के लिए जाते हैं। वो जंगल में काफ़ी अंदर तक जा चुके थे। वो आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ एक एक्स भी लाया होता है, लेकिन उसके साथ जंगल में कुछ भी नहीं होता और इसीलिए उससे
बिलीव हो चुका था कि ये मशीन एक झूठ है सिर्फ, यानी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर जब वो अपने घर जाता है तो वो किसी भी चीज से अवॉइड नहीं करता और ना ही किसी चीज से डरता है। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी हनी वाली बोतल को भी यूज कर रहा था, लेकिन तभी विंडो से एक बेयर आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। यहीं पर ही शॉर्ट मूवी एंड हो जाती है और अब बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। सेकंड मूवी का नाम है द मास्क। ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो अपने फेस के पैदा ही नहीं हुआ, यानी उसका कोई अपना चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके 15 चेहरे थे और ये लड़का हर रात बगैर फेस के सो जाया करता था और नेक्स्ट डे वो किसी भी एक फेस को अपने मुंह पर लगाकर बाहर जाता था। और ये सिर्फ उस आदमी के साथ ही नहीं था, बल्कि दुनिया के सारे लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे थे, यानी बहुत सारे चेहरों के साथ हर दिन सभी लोग अलग अलग तरह के चेहरे बदलते हैं। कभी स्माइली फेस, कभी सैड फेस, फनी फेस और भी बहुत तरह के फेसेस। जिस इंसान को तरह के भी फेसेस की जरूरत होती थी वो उसे ही पहन लेता था। हर सुबह जागने के बाद वो लड़का उस जगह पर रस्सी के सहारे चला जाता था जहां पर उसने अपने सारे फेसेस रखे हुए थे। अब क्योंकि आज उस लड़के का मूड अच्छा होता है, इसीलिए वो अपने मुंह पर स्माइली फेस लगा लेता है। उसका सामान लेने के लिए एक जनरल स्टोर पर जाता है, लेकिन जब वो स्टोर के ओनर को बिल भी करता है, उस स्टोर के ओनर को उसका फेस स्माइली अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसे तो उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों है। अब जब वो लड़का बाहर आता है तब सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि कोई भी उसके हैप्पी फेस को पसंद नहीं करता। फिर आगे जाकर जब वो एक बस पर चढ़ता है तो कोई भी उसे बस पर चढ़ने नहीं देता, बल्कि हर कोई उसे धक्का देकर पीछे कर देता है, जिससे होता ये है कि वो उस बस में बैठ ही नहीं पाता। फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसे एक दूसरी बस में जगह मिलती है। उसके बाद वो लड़का ऑफिस चला जाता है। उसका मतलब ये था कि ये सिर्फ उसका ड्रीम था, उसका ख्वाब था यानी, और कुछ नहीं। इसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और वो ड्रिंक करने लगती है। फिर उसी रात को वो अपने पर काम कर रही थी, लेकिन तबीयत अचानक से वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आती है तो वो उसी वॉल के पास बैठी होती है जिस पर वो हॉल बना हुआ था और वो इन सब से काफी तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो इस वॉल को तोड़ देती है और अब वो उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो एक अलग ही दुनिया में आ जाती है जहाँ पर उसे एक अजीब सा एलियन दिखाई देता है जो कि चेयर की तरह था और काफी करीबी लुक दे रहा था। और वो चेयर एलियन उस लड़की को अपनी तरफ ही बुला रहा था और वो लड़की इसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसके पास चली जाती है। चेयर एलियन इस लड़की को अपने ऊपर बिठाता है और बाद में उसके सर पर एक अजीब तरह का क्रोन रख देता है और जोर से उसे पकड़ लेता है। तब वो लड़की अपनी जान को बचाते हुए एक हथौड़े से उस पर कई बार वार करती है। फिर वो लड़की अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है तो वो देखती है कि उसने हथौड़े से अपनी गाड़ी को हिट कर दिया है, यानी उसके सामने वो चेयर एलियन तो नहीं थी बल्कि उसकी गाड़ी थी और जो कुछ उसने देखा था वो सब उसकी इमेजिनेशन थी, यानी रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और थर्ड स्टोरी के साथ साथ ये भी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।